है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मतलब भागे जा रहे हैं, मतलब यूपी पुलिस से, यूपी प्रशासन से वो भागे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो मतलब अच्छे होते, यदि वो उन्होंने कुछ ना किया होता तो भागते नहीं, फ़ोन बंद नहीं किया करते। किसी के मन में या किसी के दिमाग में तो इस दुख के घड़ी में दुखी हैं और हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग उस पल को याद करें। जब भी कुछ ऐसा होता है या जब भी यूट्यूब खोलते हैं, जब उनका चेहरा देखते हैं, तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत डिसीजन। गंगे जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी कहा जा रहा है, 5-5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और पैन इंडिया पे उसको रिलीज किया जा रहा है। उसमें आपका कैमियो रोल है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री का चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। तो कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा हूँ और जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। अच्छा भैया, आपका एक गाना है वो साथी रे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। मैं बता दूं दर्शकों को कि वो पहला ऐसा गाना है जो 16-17 दिन के बाद ट्रेंड किया और रील्स में तो भाई कहिया से ट्रेंड कर रहा है। इसमें क्या कहना चाहिए? बस ये कहेंगे कि सभी जानते हैं कि यही पब्लिक है जो जीरो से हीरो बना देती है और हीरो से जीरो बना देती है। तो हम लोग मेहनत किए थे और शुरुआत के 1-2 दिन दर्शकों का प्यार भी मिला, लेकिन होता है कभी कभी यूट्यूब के माध्यम से कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मैं हमेशा से यही बोलता हूं कि अच्छे गाने आप गाइए, अच्छे कंटेंट बनाइए और आप छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है कहीं से भी वो वायरल हो जाए और लोगों का प्यार मिल जाए। तो पहुँचते पहुँचते रील्स के माध्यम से पहुँचा और आज लोग सर्च किए, लोग प्यार दिए और इतना सर्च कर दिए कि ट्रेंडिंग भी बोल दिया। यूट्यूब ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में आता है कि वो साथी रे ट्रेंडिंग भी तेरे बिना न जीना, वो आ चुका है और अभी 20 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ट्रेंडिंग की जब बात आ रही है तो यूट्यूब पे ट्रेंड करें या ना करें, लेकिन 16-17 साल से दिल में लोग जगह बनाए मेरे को दिए हैं और दिल में ट्रेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम कलाकार के तमाम गाने आते हैं, लेकिन आपका हमेशा घरेलू गाना आता है, समाज के ऊपर गाना आता है, उसके बाद कॉमेडी टाइप का गाना आता है, सबसे अलग रहते हैं आप। इस पर कुछ राज है क्या? सोचता हूँ कि हमेशा कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ और मैं एक अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि बचपन से लेके जो बचपन में सुने हैं बच्चे, जो मैं भी बच्चा था, तो वो अब हमारे एज के हो गए, वो भी सुनते हैं गाना मेरा, और जो भी नए नए जवान हो रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो होता है ना कि 2 पीढ़ी हमारी गाना सुनती है और अपना प्यार देती है। डांसिंग सॉन्ग गाते हैं, वेस्टर्न कुछ मुझे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा मैं यंग हूँ तो थोड़ा यूथ के लिए वेस्टर्न सॉन्ग गाऊँ जिसमें थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक हो। फोक पारंपरिक इसलिए गाता हूँ क्योंकि भोजपुरी में फोक और पारंपरिक ना हो तो भोजपुरी को गाने लगता है। और घरेलू जैसे कि शादी विवाह वाला गीत इसलिए गाता हूँ ताकि हमारे घर माई बहन चाची लोग बड़ी मन से, बड़ी इज्जत से सुन लो। बहुत लोग कंप्लेन आया है कि 1-2 साल हो गया अभी तुम्हारा कोई शादी ब्याह वाला गीत नहीं है। खुद हमको मतलब जो चाची वाची होती हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं, वो लोग बोले हैं तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से फिर से शादी ब्याह वाला हम गीत लेके आवत नहीं, जो उनकी आप लोग के प्यार के ऊपर जरूरत पड़े। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मूवी का दौर आ गया है। बहुत दिनों से मूवी ठप हो गया था, सिनेमा हॉल में चल नहीं रहा था। लेकिन मैं बता दूं कि भोजपुरी में मैंने रिव्यू भी किया। खेसारी लाल यादव जी का फरिश्ता मूवी आता है, वहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री को संजीवनी टाइप का मिलता है। आपका भी बहुत सारी मूवी आ रही है, बहुत सारे ट्रेलर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए, मैं बोला था ना कि जो अच्छी फिल्में होंगी वो चलेंगी, तो उसका परिणाम यही है। और 14 अप्रैल को हमारी फिल्म जो प्रयागराज रिलीज होने वाली है, एक साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये दिन है दर्शकों का, जो हमारे सिनेमा हॉल्स की तरफ जो आ रहे हैं, उस भीड़ को देखते हुए हम लोग को हौसला मिला और हम लोगों ने फिर से कोशिश की है कि बड़े पैमाने पर रिलीज करें। प्रयागराज के बाद आएगा शादी मुबारक, तो प्रयागराज पहले 14 अप्रैल को रिलीज होता है। जितना लोग प्रियांशु भाई के चैनल के माध्यम से, पब्लिक इंटरटेनमेंट के माध्यम से जितना लोग देखा था, सब लोग अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं और इनका यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके जरूर बताएं लोग कैसा लगा। कुछ हट के, कुछ नया अंदाज में फिल्म देखे के मिली, कुछ अलग कंटेंट बा। लोग कहे लगे घिसा पीटा सब्जेक्ट आता है, नहीं भैया, भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं। आप लोग सिनेमा हॉल्स में जाइए और जितने भी मीडिया से जुड़े, जैसे आप लोग हैं, कोई जाए चाहे ना जाए, आप लोग जरूर जाइए और जो अच्छी मूवी है उसका रिव्यू आप लोग जरूर कीजिए कि नहीं हमको ये इस फिल्म में ये अच्छा लगा।
ताकि हम लोग को लगे। नहीं तो ऐसे ऐसे मीडिया वाले भाई हैं जो पोस्टर देख के लगते हैं अंड बंड रिव्यू बनाने, ट्रेलर देखते भी नहीं होंगे पूरा। तो हम यही कोशिश करें कि आप लोग भी जाइए, आप लोग का यूट्यूब का जो व्यूज़ आते हैं बहुत अच्छा आते हैं, आप लोग चैनल से दर्शक प्यार करते हैं, तो आपके माध्यम से 10 लोग भी अगर हमारे सिनेमा हॉल्स में चले जाएंगे तो हम लोग का मेहनत सफल होगा, और जो भी ये प्यार है आपको भी मिले और हम सभी को भी मिले। भैया मैं बता देना चाहूँगा, मैंने फरिश्ता मूवी जो रिलीज हुआ उसमें मैं जाके देखा पूरी टीम के साथ, केसारी जी की पूरी टीम के साथ मैंने देखा, उसका रिव्यू भी किया और पॉजिटिव रिव्यू किया, निगेटिव रिव्यू नहीं किया। आपकी भी मूवी आ रही है प्रयागराज, उसका भी जमकर प्रमोशन करूंगा और उसका भी मैं मीडिया ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, यदि अच्छी मूवी होगी तो आपका प्रमोशन और आपके साथ मूवी देखूंगा और जम के प्रमोशन करूंगा। चलिए, प्रयागराज के बाद शादी मुबारक हमारी फिल्म आ रही है, तो हम लोग पूरे टीम के साथ 14 तारीख को तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के बीच आऊँ। मैं मेरे जीवन साथी फिल्म कर रहा हूँ, अभी 10 तारीख से शुरू है सोनभद्र में, तो कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच आऊँ। नहीं तो शादी मुबारक जो हमारी फिल्म लास्ट अप्रैल में रिलीज होगी वो आप सभी के बीच देखूंगा, और उसके बाद कौन अपना कौन पराया। तो आप कंटिन्यू सिनेमा हॉल्स के बीच, आप सभी के बीच अब सिनेमा हॉल में हमारी फिल्में आ रही हैं, तो दर्शक लोग से जो भी सिनेमा प्रेमी बा, देखिए 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। यूट्यूब वाले जो होते हैं भैया, यूट्यूब की आदत लाके भाई, इसमें उन लोग की गलती नहीं है। लॉकडाउन में सभी लोग घर पे बैठ के परिवार के साथ टीवी पे लगा के फिल्में देखें, तो वो आनंद अभी भी वो लोग चाहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और सिनेमा हॉल में जाइए और अपने भाई की फिल्म देखिए, और भोजपुरी के जितने आर्टिस्ट हैं सबकी फिल्म देखिए, क्योंकि आप लोग फिल्म देखेंगे तो थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी। अच्छा भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप गंगे जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी कहा जा रहा है, 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और पैन इंडिया पे उसको रिलीज किया जा रहा है, उसमें आपका कैमियो रोल है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आ रहे हैं शाम तक आ जाएंगे। गंगा जो अभियान चल रहा है, आ रहे हैं तो चलिए। देखिए, ना सरकार का अभियान है, ना किसी प्रधानमंत्री ना किसी मुख्यमंत्री का ये अभियान। ठीक, कोई चीज होता है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने उस पर गाना भी गाया है और कंटिन्यू 1-2 और सॉन्ग ला रहा हूँ। तो कोई ऐसा अभियान है ना जो अभियान को देख के लगता है कि नहीं यार, इसमें थोड़ा बहुत अगर मैं भी कुछ कर दूँ ना तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो हर हर गंगे उसमें से एक है, और उसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, जिनके साथ मैंने 6 फिल्म एक साथ किए, और संकट मोचन हनुमान फिर से मैं उनके साथ करने जा रहा हूँ। तो उनसे एक प्रेम है, और उस फिल्म में खास करके हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी, तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और फिल्म बड़ी हमारे दर्शक बनाते हैं, सभी लोग अपना फिल्म बड़ा ही बनाते हैं, कोई छोटा फिल्म नहीं बनाते हैं। नो डाउट वो फिल्म में बहुत मेहनत हुआ है, बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं। तो वो फिल्म जब दर्शक सिनेमा हॉल्स में आके देखेंगे तो फिल्म बड़ी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये तो हमारे साथ कल्लू जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हर हर गंगे जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म, और मोदी जी की जो अभियान है स्वच्छ अभियान, उस पर मूवी बनाई। लेकिन भैया, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दुखद मामला है जो 12वां दिन आज है आकांक्षा दुबे जी का। ये मतलब कितना दुख का बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, ये मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि आप कुछ दिन पहले उनके घर पे से आए। सभी लोग जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के, चाहे वो दर्शक हो या श्रोता हो, या जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हो, या एल्बम इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, सभी लोग इस दुख के घड़ी में दुखी हैं, और हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग उस पल को याद करें। जब भी कुछ ऐसा होता है, या जब भी यूट्यूब खोलते हैं, जब उनका चेहरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी इमोशनल भी हो जाते हैं। उनके परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, क्या बीत रही होगी उनकी माँ के ऊपर, ना हम बयां कर सकते हैं, ना आप फील कर सकते हो, तो उनकी माँ ही बता सकती हैं। और बस मैं यही कहूँगा, मैं उनसे मिला, उनके परिवार से, और भोजपुरी परिवार हम सभी एक हैं। सभी परिवार के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, और सभी बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत डिसीजन हो जाए, तो हो सकता है प्रशासन थोड़ा बहुत टाइम ले रही हो, उसको कुछ प्रूफ मिला हो और कुछ वो चाहती हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही हो कि पुख्ता सबूत के साथ हम उनके परिवार के पास आए या लोगों के बीच आए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उन लोग के हाथ कुछ गलत डिसीजन हो सकता है वो टाइम ले रही हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, और पुलिस प्रशासन पर हम सभी लोग को भरोसा है।
इनमें आपके अजीज दोस्त समर सिंह का हाथ बताया जा रहा है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको पता है कि आपके दोस्त समर सिंह जी हैं, और बहुत अच्छे ढंग से मतलब इतना चीज़ बताया जा रहा है कि उनको जब उनकी आत्महत्या होती है उसके बाद इसमें ये रूप दे दिया जाता है कि वो गंजेड़ी थी, पियक्कर थी, लेकिन जब तक वो सही थी तब तक ये रूप नहीं दिया गया, और उसके बाद उनको मतलब अलग अलग एंगल से लिया जा रहा है। इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं जो हमसे बड़े हैं उनको मैं भैया बोलता हूँ, और जो हमारे हम उम्र हैं भाई बोलता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको भी मैं अपना छोटा भाई बोलता हूँ। मैं अपनी तरफ से हमको जो संस्कार मिले हैं कि हमेशा रिस्पेक्ट करूँ, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी हमारे भाई हैं। और रही बात आपने जो बोला, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अब वो हम लोग के बीच में नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी ऐसा शब्द ना बोला जाए, या कुछ भी जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं कुछ चंद व्यूज के लिए कुछ भी ऐसा न्यूज़ ना बनाओ भाई। अगर आप लोग को कुछ पैसा रुपया चाहिए, या इसी का लालच है ना कि पैसा रुपया चाहिए, आप मानिए यूट्यूब पे कंटेंट डालेंगे तो आपको पैसा रुपया मिल जाएगा, कुछ चंद रुपयों के लिए भाई आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे, उनके परिवार वाले को। यार क्या मुँह दिखाएंगे नहीं। और इस हिंदुस्तान में बेटियों का सम्मान किया जाता है, तो ऐसा मत कीजिए कि हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो। वो केवल अब भोजपुरी की बेटी नहीं रही, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं रही, वो पूरी देश की बेटी है, और आज सभी लोग उनके साथ हैं। तो कृपया करके कुछ लोग जो हैं कुछ भी गलत ऐसा बयान दे रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिए। और हम इस सब में ये सब जितना भी मैटर है उसमें बस एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि अभी तक जब तक प्रशासन कुछ नहीं क्लीन चिट दे रहे तब तक हम हों या आप हों, अभी हम सभी लोगों को बोलने का हक किसी ने नहीं दिया है। प्रशासन इसमें क्लियर करे तब हम लोग कुछ बोलेंगे, और चाहे जो आप बोलेंगे हम उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। लेकिन भैया समर सिंह जी वो बार बार भागे जा रहे हैं, उनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन पे छापा पड़ रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब भागे जा रहे हैं, मतलब यूपी पुलिस से, यूपी प्रशासन से वो भागे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो मतलब अच्छे होते, यदि वो उन्होंने कुछ ना किया होता तो भागते नहीं, फोन बंद नहीं किया। किसी के मन में या किसी के दिमाग में तो गुस्से नहीं है। हम अपना कुछ भी बोलेंगे, या अपनी 10 तरह की बात आप सुनेंगे, 10 तरह की बात हम भी बोलेंगे। हम 10 लोगों की सुन के नहीं, हम बस यही बोलेंगे कि हो सकता है कि वो एक ना एक दिन सामने वो खुद आए, खुद उसको परिवार से मिले, या खुद वो पुलिस प्रशासन के पास आए। तो ये सब में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। किसी के भी पर्सनल लाइफ में वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे तो कुछ ना बताए हैं ना इसके, मतलब ये सब पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू भैया। और मैं एक चीज़ बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे अच्छे मूवी लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाँ भैया, एक क्वेश्चन तो बच ही गया, आप जो वो साथी रे गाना जो रिलीज हुआ, जो